देवगांव पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 5 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। देवगांव पुलिस ने अंतर जनपदीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चोरी की 4 घटनाओं का अनावरण कर 5 अंतर जनपदीय अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 6 चोरी की मोटरसाइकिल, एक ई रिक्शा और अन्य सामान पुलिस ने बरामद किया है। दिनांक 3 अप्रैल 2025 को देवगांव थाने की पुलिस चोरी की घटना कारित करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह के 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार की है। उप निरीक्षक सुभाष तिवारी, चौकी प्रभारी लालगंज, उप निरीक्षक हरीश चंद्र यादव, मैं हमराह, कांस्टेबल दिनेश चंद्र यादव वाहन चोरी की घटना के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी आदि के लिए क्षेत्र में भ्रमणशील होकर कस्बा लालगंज में मौजूद थे कि मुखबिर की सूचना पर कि जिस व्यक्ति के सीसीटीवी फुटेज को आप द्वारा दिखाया गया वो व्यक्ति आज ई रिक्शा गाड़ी से बनारस की ओर से लालगंज आ रहा है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक चित्रांशु मिश्रा, उप निरीक्षक अभिषेक कुमार मिश्रा, मैं हमराह द्वितीय मोबाइल के उप निरीक्षक राकेश सिंह को दूरभाष से सूचना के बारे में अवगत कराते हुए फोन करके बुलाए और आपस में राय मशविरा करके हाईवे कट देवगांव पर पहुंचकर चेकिंग करने लगे। कुछ देर के बाद एक ई रिक्शा आता हुआ दिखाई दिया, जिसे रोककर एक व्यक्ति शुभम सिंह पुत्र गुलाब सिंह निवासी मरुई सरैया थाना चोलापुर वाराणसी को गिरफ्तार किया गया। इसके द्वारा ई रिक्शा के बारे में पूछने पर बताया गया कि इसको चांदमारी वाराणसी से चोरी किया है। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर 4 और अभियुक्त श्याम नारायण विश्वकर्मा पुत्र राम बहादुर विश्वकर्मा निवासी बेनीपुर खुर्द थाना चोलापुर वाराणसी, मनोज गुप्ता पुत्र रामबली गुप्ता निवासी पलई पट्टी थाना चोलापुर वाराणसी, विनोद अग्रहरी पुत्र शिवचरण गुप्ता निवासी पांडेपुर थाना पहाड़िया वाराणसी, सुरेंद्र गुप्ता उर्फ कल्लू पुत्र तूफानी निवासी पांडेपुर थाना पहाड़िया वाराणसी को वाराणसी स्थित श्याम नारायण विश्वकर्मा के गैरेज से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त शुभम सिंह के विरुद्ध 22 मुकदमे पंजीकृत हैं और थाना कैंट वाराणसी से गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की गई है। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने बताया कि 10 दिसंबर 2024 को वो श्याम नारायण विश्वकर्मा के साथ मिलकर बेइली थाना देवगांव के पास रोड पर खड़ी मोटरसाइकिल पैशन प्रो और दिनांक 27 मार्च को लालगंज तहसील से एक सुपर स्प्लेंडर, पिछले साल दिसंबर महीने में लालगंज तहसील से और मेहनाजपुर से 20 दिन पहले सामुदायिक अस्पताल मेहनाजपुर से पैशन प्रो मोटरसाइकिल चोरी करके श्याम नारायण विश्वकर्मा के गैरेज में छिपाया था। बरामद ई रिक्शा के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि वो चांदमारी वाराणसी से चोरी किया था। उसने बताया कि बनारस में स्थित श्याम नारायण विश्वकर्मा के गैरेज में चोरी किए गए मोटरसाइकिल के पार्ट खोलकर अलग किए जाते हैं और गैंग सदस्य मनोज गुप्ता, विनोद अग्रहरी और सुरेंद्र कुमार उर्फ कल्लू द्वारा मोटरसाइकिल के पार्ट को बेच दिया जाता है। श्याम नारायण विश्वकर्मा के गैरेज के अंदर मोटरसाइकिल टीवीएस मैक्स, हीरो होंडा बिना नंबर प्लेट, सुपर स्प्लेंडर बिना नंबर प्लेट, हीरो स्प्लेंडर बिना नंबर प्लेट, स्प्लेंडर प्रो बिना नंबर प्लेट और 3 कटी हुई गाड़ी की चेसिस, सुपर स्प्लेंडर, पैशन प्रो, एचएफ डीलक्स और खुली हुई हीरो की 6 टंकी, पैशन प्रो की 2 टंकी, सुपर स्प्लेंडर की 1 टंकी के संबंध में अभियुक्त शुभम ने बताया इसे हम लोगों के द्वारा भिन्न भिन्न जगह से चोरी किया गया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना ने क्या कहा, आइए अब आपको सुनाते हैं। देखिए, थाना देवगांव में थाना प्रभारी देवगांव और चौकी प्रभारी जो लालगंज है, उनकी टीम ने 4 अभियुक्तों को पकड़ा है, जिसमें एक का नाम है श्याम नारायण विश्वकर्मा, जो कि थाना चोलापुर जनपद बनारस के रहने वाले हैं। दूसरे मनोज गुप्ता हैं, ये भी उसी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। एक विनोद अग्रहरी हैं और सुरेंद्र गुप्ता हैं, ये दोनों थाना पहाड़िया जनपद वाराणसी के रहने वाले हैं और इनके पास में गैराज भी ये लोग चलाते हैं। इन लोगों से आज टोटल 6 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, एक ई रिक्शा बरामद हुआ है और 3 गाड़ियों के चेसिस बरामद हुए हैं और कुछ मोटरसाइकिल के पार्ट्स बरामद हुए हैं। और इस तरीके से जनपद में जो 4 अपराध, एक चोरी की जो घटना है वाहन चोरी की, एक 17/12/2024 को हुई थी, एक 10/12/2024 को हुई थी, एक 31/3/2025 को और एक 17/3/2025 को। ये 4 घटनाएं हुई, जिसमें 3 घटनाएं थाना देवगांव की और एक मेहनाजपुर की घटना है। ये सभी वाहन चोरी की घटनाएं हैं और जो ये अभियुक्त हैं इनको गिरफ्तार किया गया है। इनमें से जो एक श्याम नारायण विश्वकर्मा है, इनका एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है और इसके अलावा जो शुभम सिंह है जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं, इनका भी लंबा चौड़ा इतिहास है। इनके करीब 22 मुकदमे हैं जो कि अलग अलग थाना क्षेत्र जैसे बनारस के और आसपास के जनपदों में हैं। तो ये एक सातिर चोर हैं और ये अक्सर जो वाहन की चोरी की जो घटना है उनको अंजाम देते रहे पूर्व में भी, और लगातार आसपास के जनपदों से और बनारस में विशेष तौर से ये वाहन चोरी करते थे और उसके बाद में गैराज में ले जाके उनके जो पुर्जे हैं उनको अलग अलग करके और बेचने का काम करते थे। तो इस तरीके से कि पूरा एक अंतर जनपदीय एक जो गैंग था
जो कि काफ़ी दिनों से विशेष तौर से हमारे जो बनारस के जो बॉर्डर वाले जो थाने थे, लालगंज सर्किल के और फूलपुर सर्किल के, वहाँ पे इस तरह की चोरी की घटनाओं को ये लोग अंजाम देते थे। तो इनके पास से काफ़ी अच्छी बरामदगी की गई और इसीलिए पूरी जो टीम है हमारी थाने की, इसको मेरी तरफ से 10,000 रुपये का इसमें नगद पुरस्कार भी दिया जा रहा है। क्योंकि वाहन चोरी की घटनाएँ हैं वो जनपद में पहले काफ़ी हो रही थी, काफ़ी अब इसमें रोक लगी और इस तरह की जो ये शातिर जो गैंग है, इसमें एक अच्छा इनका एक पर्दाफाश हुआ है। और ये जो मैन अभियुक्त है शुभम सिंह, उनके ऊपर बड़ी संख्या में मुकदमे हैं। तो एक अच्छी कार्रवाई थाना देवगांव पुलिस ने की। देखिए ये लोग क्या करते थे कि बनारस चूँकि बड़ा कस्बा है और वहाँ पे गैराज में ले जाके और आसपास के जनपदों से गाड़ी के जो इंजन है और उनके जो अन्य जो महत्वपूर्ण जो पार्ट्स होते हैं, उसकी खोलने के बाद में उसकी जो आपस में मतलब जो जितने भी जो रिपेयरिंग वाले गैराज थे वहाँ सप्लाई करते थे। इस तरीके से ये काफ़ी दिनों से ये लोग काम कर रहे थे वहाँ पे। और इसमें कुछ गैराज वाले लोग हैं वो भी गिरफ्तार किए गए हैं, जो कि लगातार इन चोरों के सहयोग से जो गाड़ियों के पुर्जे हैं वो इधर उधर सप्लाई करते हैं। अब इनका गैरेज का काम था तो वहाँ पे तो हर तरह की गाड़ियाँ आती थी और इसमें 2 लोग हैं वो गैरेज में ही काम करते थे। तो चोरों के साथ में इनका संपर्क रहता था और वो ले जाके इनको गाड़ियाँ देते थे। फिर जैसी जो डिमांड होती थी या जो भी वहाँ रिपेयरिंग के लिए लोग आते थे तो उनको इंजन है और जो वाहन के अन्य पार्ट्स हैं उनकी बिक्री। इनके पास से एक ई-रिक्शा भी बरामद हुआ है। तो ई-रिक्शा में जैसे बैटरी है और अन्य जो पुर्जे हैं उनका भी ये लोग चोरी का काम करते हैं। लोगों के साथ बाइक करने चाहिए सारे जो मुकदमे हैं इनका आपराधिक इतिहास अगर आप देखेंगे तो मोस्टली वाहन चोरी के ही मुकदमे इनके पूर्व में रहे हैं इनके। हाँ, इसमें कार्रवाई होंगी, अच्छी कार्रवाई। दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।